आप पहुंचे, किस प्रकार से क्या? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर आज जो स्थितियां हैं, स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान को बहुत खतरा है। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो या मैं दामोदर यादव या कोई भी ऐसा साथी जो संविधान प्रेमी है, वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल बुरहानपुर में स्वर्ण दिवस का कार्यक्रम है। भीमा कोरेगांव वाली जो घटना हुई थी उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता है, उसमें शामिल होने में जा रहा था। लेकिन हरदा के अंदर हमारे अम्बेडकरवादी जो साथी हैं वो बहुत क्रांतिकारी हैं और वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उन सब साथियों से मिलने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। आडंबर, पाखंड और जातंकवाद का जो घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसको एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश को हम न लुटने देंगे, न नष्ट होने देंगे और न बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान का एक पन्ना भी फटने देंगे। इसलिए उसी मिशन के तहत, उसी अभियान के तहत एक जागृति लाने के लिए, एकजुटता करने के लिए और भारतीय संविधान की शपथ दिलाते हुए अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए हम पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। अभी ग्वालियर में एक मामला देखने को मिला है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का गलत प्रकार से अपमान किया जा, तो इसको लेके क्या आगामी और किस प्रकार से रहेगा? देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं। मैं कल ही पहुंचा था, परसों ग्वालियर, दिल्ली से सीधा लौट के ग्वालियर पहुंचा। वहां के सारे डीएम ने, कप्तान ने, सारे एसपी, सभी अधिकारियों ने बात की और हमें आसान्वित किया है कि अब जो भी बाबा साहब के बारे में अपमानजनक तरीके से कोई टिप्पणी या बात करेगा, वो चंद घंटों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक 28 साल का नौजवान ऐसा लड़का है जो आडंबर पाखंड की दुकान बना हुआ है इस पूरे देश के अंदर। आडंबर और पाखंड का सबसे बड़ा जो चेहरा है, जो सत्ता के द्वारा संरक्षित है, सत्ता के द्वारा ही तैयार किया गया है, उसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। जो आदमी पर्चियों से दुनिया भर का इलाज करने का दावा करता है, जब खुद बीमार हो जाता है तो खुद का इलाज डॉक्टरों से कराता है। और इत्तेफाक ही है कि मैं भी जिस ग्वालियर चंबल का हूं या जिस बुंदेलखंड का हूं, धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान भी वहीं सस्ती है। इसलिए हमने तय किया है कि आज नव वर्ष है, नया साल शुरू होने वाला है कल से, तो 2026 के अंदर हम अम्बेडकरवादी साथी ये शपथ लेते हैं कि जब 26 समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश से आडंबर और पाखंड को भी समाप्त करने का। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में कहाँ क्या रूपरेखा तय करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में तो अभी बहुत सारी रैलियां हम सब भाई साथी मिलकर करेंगे। आदरणीय स्टेट जी जरूर आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2028 में नीला झंडा फहराने का काम हम करेंगे। दोनों ही दल मनुवादी विचारधारा के दल हैं, सामंतशाही विचारधारा के दल हैं और दोनों ही दल में अगर हमारे SC ST OBC के लोग विधायक बन भी जाते हैं तो वो गुलामी करने का काम करते हैं। हमने तय किया है कि 2028 का जब चुनाव आएगा तो नीले झंडे के बैनर पे 50 विधायक कम से कम मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे और फिर ना कोई बाबा साहब का अपमान कर पाएगा, न भारत के संविधान को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। देखने को मिलता है कि जो जमीनी स्तर जिस प्रकार से प्रत्याशी उठाए गए थे, लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है। वो अब ध्यान रखा जाएगा, जो जमीनी स्तर पे काम करेंगे, जिनकी जनता मांग करेगी, जिनके साथ कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, उनको ही अवसर दिया जाएगा। पिछले चुनाव में मैं चुनाव के ठीक पहले ही सक्रिय हुआ था, लेकिन अब मैं सक्रिय भी हूं, राष्ट्रीय कोर कमेटी में भी हूं। उस नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इस मध्य प्रदेश में सत्ता बदली जाए और व्यवस्था बदली जाए। हाँ, आप कुछ पूछे। कर्णी सेना ने महाआंदोलन किया था, क्या चंद्रशेखर आजाद जी ऐसी कोई बात है जो हरदा आएंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी क्या दामोदर यादव काफी नहीं है? ये जो मेढक हैं, जो बरसाती मेढक जो ट्रिटराते रहते हैं, संविधान के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए दामोदर यादव काफी है और जरूरत होगी तो आधी रात को भी चंद्रशेखर आजाद आएंगे। ठीक है। कर्णी सेना ने जो आरक्षण के विरोध में एक सभा की थी या आंदोलन खड़ा करा था, उसके विरोध में भी भीम आर्मी और आदिवासी संगठनों ने भी चेतावनी दी थी एक आंदोलन करने की। हमारे संगठन के लोग, हमारा एक सक्षम है। जिस दिन हरदा के भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या हमारे SC ST OBC संगठन के लोग चाहेंगे, उस दिन दामोदर यादव भी आएगा और उस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे। जहां तक ये NI सेनाओं की आप बात कर रहे हो, इस चंद मुट्ठी भर लोगों के संगठन है। इनकी हैसियत नहीं है जो संविधान को खत्म कर पाए या आरक्षण को खत्म कर पाए। सड़क पे लड़ाई दामोदर लड़ेगा तो सदन में आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे। धन्यवाद।